Good morning, student. This is Srikant, and our history chapter first, the rise of nationalism in Europe, continue. Student, today we will discuss about the French Revolution and the idea of the nation. Okay, as you can see, your NCERT book, page number 4, and a very important topic and the 5-star question of this chapter. Okay, and the question regarding this topic is what were the various steps taken by the French revolutionaries to promote the idea of nationalism in France. Okay, I repeat it again. What were the various steps taken by the French revolutionaries to promote the idea of nationalism in nationalism? Okay, first of all, student, and how the when and how nationalism feelings emerged in France. Okay, first of all, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution. यानी कि जो राष्ट्रवाद की पहली जो अभिव्यक्ति है वो कैसे है बेटा, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई. एज यू नो, एंड बिफोर ऑफ 1789, and there is absolute monarch and who ruled over entire France. Okay, and but the due to French Revolution and there is political and constitutional changes. Okay, यहाँ पर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या होता है बेटा, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है. ओके, एंड सेवर्निटी. ओके, सेवर्निटी यानी कि जो संप्रभुता है वो राजा के हाथ से निकल करके किसके पास आ जाती है, सिटीजन्स के पास में. एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी में ये है, आप उसको समझोगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे होती है, कब आती है. ओके, एंड आवर मेन टॉपिक, हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा जो स्टार्ट होता है वो होता है सेकेंड पैराग्राफ से. व्हाट वेयर द वेरियस स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज. ओके, तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, तो वेरियस स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वेयर एंड द आइडिया ऑफ ला पात्री. ओके, the various step. First step is the idea of la patrie. It's mean the fatherland. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो फ्रांस है, इंटायर फ्रांस इज आवर ला पात्री, आवर फादरलैंड, यानी कि ये हमारी पितृभूमि है. ओके, इट इज आवर फादरलैंड्स एंड वी ऑल आर ला सिटोयन एंड इंटायर सिटीजन. मतलब इसके जो मतलब ये जो सारे लोग से पीपल्स आर ला सिटोयन एंड ला सिटोयन, इट्स मीन एंड वी आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस. अब हम लोग जो है, सपोज दैट यू स्टूडेंट, एंड वी आर नॉट सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, एंड नाउ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. हम लोग भारत के नागरिक. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर जो रीजनल जो है सिटीजन्स नहीं है, अदरवाइज वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस. ओके स्टूडेंट्स, एंड what other various step taken by, and the new constitution with the citizens enjoying equal rights was adopted. Okay, and new constitution was formed. Okay, and every citizen से enjoying equal rights. मतलब एक तरह एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें जो है सारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स दिया गया. देयर इज अ गिवन इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन्स. and what other various step taken by the French revolutionaries, and third is, and as you can see student, your NCERT book सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपको यही याद रखना है. ओके, न्यू ट्राइकलर फ्लैग इंट्रोड्यूस. ओके, एंड they replace the former royal standard flag. Okay, and new tricolor flag was introduced. नया ट्राइकलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया और जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा दिया गया, उसको तोड़ करके फेंक दिया गया. And the uniform system of weight and measures was adopted.
new uniform system of weight and measure was adopted. Student, the before of 1789, okay, and there is a absence of a uniform system of weight and measure. Suppose that जैसे यहाँ पर लोग कोई चीज 1 kg मतलब 1 kg में 1000 ग्राम हो रहा है बेटा, तो इसको एमपी में या फिर बिहार में उसको हम ले जाते हैं तो कितना हो जा रहा है बेटा 900 ग्राम्स. ओके, एंड देयर इज अ वेरिएशन ओके इन मेजर्स एंड मेजर एंड द वेट सिस्टम. ओके, तो उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया. ओके, and adopted a new uniform system, weight and the measures was adopted, and with internal custom duties. इंटरनल यानी कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज था, यहाँ पर टैक्स देना है, फिर अगले बॉर्डर पर देना है, फिर मिर्जापुर बॉर्डर में देना है, फिर इसके बाद जो है गोपीगंज देना है. तो ये सब सारे जो है जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उसको क्या किया गया, हटा दिया गया. ओके, एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड. ड्यूज जो थे ओके विच आर कलेक्ट बाय द नोबिलिटी, उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया. एंड नाउ न्यू हाइम्स वेयर कंपोज एंड ओथ वेयर टेकन, यानी कि न्यू हाइम्स जो है क्या किया गया, कंपोज किया गया, नए नए गीतों की रचना हुई. एंड ओथ वेयर टेकन एंड द मार्टियर वेयर कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन, यानी कि जो शहीद थे, जो बेटा जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान अपनी जो है उन्होंने जान दे दिया था, ओके, जिनकी मतलब जो डाइड हो गए थे, उनको क्या किया गया, उनको मार्टियर को कॉमेमोरेटेड किया गया, उनका गुणगान किया गया जाने लगा. ओके, नेम ऑफ अ नेशन. And centralized administrative system was formulated. Centralized administrative system was formulated. Okay, now the French become a national language. Okay, and dialect the regional language dialected. मतलब यानी कि जो रीजनल जो लैंग्वेज है, मराठी सपोज दैट, जैसे हम लोग इंडिया में क्या है, उड़िया, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, डोगरी, मैथिली, ये सब बोलते, तो उसको सारे जो है रीजनल लैंग्वेज को क्या किया गया, डायलेक्ट किया गया. ओके, और उसके जगह बेटा क्या बनाया गया, फ्रेंच बिकम अ नेशनल लैंग्वेज. अब सारे लोग क्या बोलेंगे, दे स्पीक ओनली द फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, एंड स्टेट जनरल ओके was elected by the body of active citizens. Okay, body of now the state generals was elected by the active citizens. अब यानी कि जो स्टेट जनरल है वो किसके द्वारा बेटा इलेक्ट होंगे, they were elected by the active citizens as you can see here, and was renamed the national assembly. यानी कि स्टेट जनरल को क्या कर दिया गया बेटा, नाम उसका चेंज करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली. ओके, and these are the various steps taken by the French revolutionary to promote the idea of nationalism. Okay, I repeat it again, मतलब इसको बेटा हम लोग फिर से very important. okay, तो इसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं और देखेंगे कि हमारे बच्चों ने कितना जो इसको गेन किया. ओके, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कशिश सिंह. हाँ बेटा, कशिश सिंह बताया द फर्स्ट पॉइंट. And what were the various steps taken by the French revolutionary to promote the idea of nationalism? Okay, and okay, the idea of la patrie and la citoyenne, okay, were emphasized. Very good, beta. Okay, now my other question, Sonal Sharma. Okay, beta. And new constitution form. Okay, and every citizens have a equal right. Very nice, Dibyan Shukla. New tricolor flag okay introduce and replace the royal standard former royal standard flag. मतलब यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग की जगह न्यू ट्राइकलर फ्लैग को क्या किया गया. वेरी गुड. सत्यम पटेल, a uniform system of weight and the measure introduced. Okay, and internal custom duties and the dues were the abolished. उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया. वेरी नाइस चंदन यादव. And new hymns composed and oath were taken. Very nice. And martyr commemorated the name of a nation. Very nice, beta. Okay, next question, Chandan Yadav. Centralized administrative system was introduced. Okay, very good. Now my next question for Gauri Singh. Okay, very good, beta. French become a regional language and French become the national. French become, wrong answer. The French become a national language and regional language क्या 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 बेटा
डायलेक्ट, ओके, एंड डिस्करेज, उसको डिस्करेज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साक्षी गुप्ता, absent है, ओके। विवेक पटेल, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजंस, ओके, वेरी नाइस। आगे है साक्षी, ओके बेटा, बेटा साक्षी बताएं। हाँ, एंड द स्टेट जनरल रीनेम्ड नेशनल असेंबली, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। यानी कि स्टेट जनरल को बेटा क्या कर दिया गया, नेशनल, उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर, ओके, इट्स वेरी इजी। आप बेटा पेज 4 में सेकंड पैराग्राफ में सारा दिया गया है। तो आप एक बैकग्राउंड यहाँ पर बनाओगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है, ठीक है। उसमें बेटा क्या होता है कि बिफोर ऑफ 1789 द फ्रांच रूल्ड बाय द मोनार्चियल, ओके, मोनार्च सिंगल मोनार्च के द्वारा रूल किया जाता था, ओके। इसके बाद जो है ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ओके, आते हैं। एंड द सॉवरेनिटी, मतलब जो संप्रभुता है निकल करके किसके पास आ जाती है बेटा, फ्रॉम रूलर्स टू किंग्स, सॉरी, रूलर्स टू सिटीजंस ऑफ फ्रांस। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।